हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए जॉब वैकेंसी अपडेट, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी वीडियो को लेके जो निकल के आई है देनाता की तरफ से। पहले हम जानेंगे देनाता का वर्क क्या है, देनाता किसकी सब कंपनी है, और ओवरऑल टोटल डिटेल्स में बात करेंगे कि किस पोस्ट पे जॉब वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कंपनी की तरफ से, और क्या अगर इस कंपनी में आप ज्वाइन करके एक्सपीरियंस लेते हैं तो आगे चल के किस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और कितना आपकी कैरियर ग्रोथ होती है। तो देनाता की बात करते हैं। देनाता देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो एयरलाइन कंपनी है, एमिरेट्स की सब कंपनी है, एमिरेट्स की ही सब कंपनी है। अब बात करते हैं कि देनाता सर्विसेज क्या करती है, देनाता में वर्क क्या होता है। देनाता में देखिए एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का और मेंटेनेंस का और पैसेंजर सपोर्ट का, टिकटिंग का, मतलब ओवरऑल सारे वर्क देनाता के अंडर में होते हैं। और देनाता ही एक एमिरेट्स की सब कंपनी है जो सारे परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करती है, खासकर शारजाह, दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा एयरपोर्ट पे। और वो ये यूएई से बाहर भी वर्क करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका अगर प्रभाव देखा जाता है तो यूएई में देखा जाता है। और बहुत बड़े स्तर पे देनाता के एम्प्लॉई हैं। और एम्प्लॉई की बेनिफिट्स की बात करें तो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 4500 दिरहम से होती है अंडर देनाता। देनाता में अगर आप वर्क करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 4500 दिरहम से होती है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि देनाता सब कंपनी किसका है, देनाता में वर्क करने पे बेनिफिट क्या है, सैलरी बेनिफिट आपको समझ में आई। प्लस आपकी जो ग्रेचुइटी बनती है, सैलरी बनती है, लीव बनती है, वो टोटली सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती हैं अगर आप देनाता के साथ वर्क करते हैं और देनाता में वर्क करते हैं। तो बात करते हैं कि अब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात, जिस सेक्टर में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चाहे आप क्लीनिंग में कर रहे हैं या कस्टमर सर्विस में कर रहे हैं या कस्टमर सपोर्ट में कर रहे हैं या वॉकिंग जो सपोर्ट मैनेजर होते हैं उसमें कर रहे हैं, जो असिस्टेंट होते हैं उसमें कर रहे हैं, या एयरपोर्ट फील्ड अटेंडेंट या ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर के रूप में कर रहे हैं या हेल्पर में कर रहे हैं, तब भी आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ फॉरेनर ही वर्क करते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज जो माना जाता है वो इंग्लिश होती है, क्योंकि सब अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश आपकी फ्लुएंस और अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए, ये मस्ट होता है। अब बात करेंगे अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं और कौन से पोस्ट पे कैसे आप जानेंगे कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब आप एमिरेट्स के वेबसाइट पे जाते हैं तब भी वहाँ करियर पेज पे जाते हैं, तब भी वहाँ से भी आपको देनाता का ऑप्शन मिलता है और देनाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप लिंक्डइन और इंडीड से भी इस वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आई है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ पूरा आर्टिकल का और सारी सी इन्फॉर्मेशन का मैं स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ के समझ सकें कि क्या है, कैसे डिटेल्स है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखा गया है, नेशनैलिटी नहीं बताया गया है, आप किसी भी नेशनैलिटी से हो अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा स्टेटस नहीं बताया गया है कि आप विजिट वीज़ा पे होने चाहिए या इनसाइड कंट्री होने चाहिए या आउटसाइड कंट्री होने चाहिए। आप कहीं भी रहें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ सीवी के साथ साथ अपना वेलकम लेटर जो होता है वो भी अपलोड करें, एक अच्छे से मेल करें या डायरेक्ट सीवी अपलोड करने का भी ऑप्शन वहाँ पे आता है। दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, डायरेक्ट उनके साइट पे ही आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं या अलग से मेल भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन से उस पर आप सूटेबल होते हैं। तो ये हो गया अप्लाई करने का तरीका। अब फिजिकली कहाँ आप विज़िट कर सकते हैं ये बात कर लेते हैं। अगर आप यूएई में इनसाइड कंट्री हैं तो फिजिकली देनाता के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास जो क्लॉक राउंड अबाउट है वहाँ पे देनाता का ऑफिस है, एमिरेट्स का ऑफिस है। वहाँ आप फिजिकली जाके इंटरव्यू के लिए वहाँ पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू सेक्शन किधर है, सीवी हम सबमिट कहाँ कर सकते हैं।
तो वहाँ से आप फिजिकली भी सीवी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसाइड कंट्री आउटसाइड कंट्री ही होने चाहिए, इनसाइड कंट्री हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी रह जाती है यूएई या गल्फ़ रीजन से जॉब रिलेटेड या आउट पास से रिलेटेड या वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका रिलेवेंट जवाब मैं 1 से 2 दिन में दे देता हूँ। तो देना था बेस्ट है उनके लिए जो वाइट कॉलर या मिड लेवल की जॉब करना चाहते हैं और क्वालिफ़िकेशन जिसके पास है, एक्सपीरियंस जिसके पास है, एक्सपीरियंस नहीं भी है, हायर क्वालिफ़िकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में आपने हायर क्वालिफाई हैं, तो अभी आप फिज़िकल विजिट करके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी। ज़रूर अप्लाई करें, एक बार ट्राई करें। पेंडिंग भी अगर रहता है आपकी सीवी तो इन केस आपको कभी भी मेल किया जा सकता है और ज़रूर अप्लाई करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, जॉब अप्लाई करते रहें, कभी भी ये ना सोचें कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।